बात करने वाले हैं एनसीईआरटी का क्लास 7 का साइंस बुक, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर को डिस्कस करेंगे। हमारा पहला चैप्टर है द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। ये आपका न्यू एनसीईआरटी बेस पे है, ठीक है। ये न्यू एनसीईआरटी बेस पे है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है, वी होप यू एन्जॉय योर एडवेंचर विद क्यूरियोसिटी इन ग्रेड 6। जैसे कि क्लास 6 में साइंस बुक पढ़ा था, ठीक है, बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा है एंड आर नाउ रेडी टू कंटिन्यू आवर जर्नी इनटू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। अब हम लोग जो है इसका नेक्स्ट यहाँ पे बहुत नेक्स्ट जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं वर्ल्ड ऑफ साइंस को, ठीक है। दिस अगेन इज़ नॉट जस्ट ए टेक्स्ट बुक विथ फैक्ट। ये जो बुक है ये सिर्फ टेक्स्ट बुक फैक्ट के साथ टेक्स्ट बुक नहीं है। इट इज़ एन इन्वेंशन टू क्वेश्चन, टू परफॉर्म, ठीक है, एक्सपेरिमेंट एंड टू एक्सप्लोर एज वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ लिव इन। यहाँ पे जो है हम लोग देखेंगे किस तरह से इन्वेंशन होता है, ठीक है, इन्वाइटेशन होता है ऑफ क्वेश्चन, परफॉर्मेंस, एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एक्सप्लोर करेंगे अलग अलग चीज़ों को, कोई चीज़ किस तरह से होता है, ब्यूटीफुल वर्ल्ड किस तरह जो वर्ल्ड है, ठीक है, उसमें क्या किस तरह है, उसको हम लोग सब चीज़ को यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ऑब्जर्व करने वाले हैं। द वर्ल्ड ऑफ साइंस कवरिंग एवरीथिंग। जो वर्ल्ड ऑफ साइंस है इसमें हर चीज़ को कवर किया जाता है, ठीक है। स्मॉल एंड लार्ज, नियर एंड फार, जो नज़दीक का नज़दीक और दूर से नज़दीक और दूर से दूर जितना भी है सब चीज़ को इसमें वर्ल्ड ऑफ साइंस में कवर किया जाता है। वी मे बी लुकिंग एट टीनी सेल्स इनसाइड ए लीफ और द मूवमेंट ऑफ द सन एंड द स्टार। जिससे एक सेल होता है, ठीक है, लीफ में जो एक सेल होता है टीनी सेल, हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे वर्ल्ड ऑफ साइंस में। और जो सन है, स्टार है, इसका मूवमेंट है, ठीक है, कैसे सोलर सिस्टम वर्क करता है, ठीक है, कैसे सूरज होता है, शाम होता है, सुबह होता है, इस सब हर चीज़ को वर्ल्ड ऑफ साइंस में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। वी मे बी टेस्टिंग आउट एट मटेरियल्स अराउंड अस एट होम और डिस्कसिंग हाउ वाटर फ्लोज अंडरग्राउंड। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं किस तरह से जो हमारे घर में जो बने हैं, जो मटेरियल्स किस मटेरियल्स का बने हैं, ठीक है, ईटा है, सीमेंट है, क्या चीज़ है, हर चीज़ को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और वाटर फ्लो अंडरग्राउंड, ज़मीन के नीचे जो पानी है किस तरह से है, स्टोर है, उसको हम लोग पानी निकालते हैं, पीते हैं, हर चीज़ को यहाँ पे हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। एज यू गो थ्रू द चैप्टर इन द टेक्स्ट बुक, यहाँ पे देख सकते हैं, यू start new adventure that challenge your thinking, expand your knowledge and help you become and explore, making small discoveries of yourself। इसको जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस बुक में, इस चैप्टर में हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। किस तरह से आप यहाँ पे स्मॉल डिस्कवरीज आप खुद से अपना अलग अलग डिस्कवरीज कर पाइएगा, चैलेंज किस तरह से अपना सोचने का डेवलपमेंट कर पाइएगा और किस तरह से आपका नॉलेज को जो है एक्सपेंड कर पाइएगा, नॉलेज को बढ़ा पाइएगा, ठीक है। ये सब सारा चीज़ को हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट यहाँ देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बिफोर वी डाइव इनटू आवर एक्साइटिंग जर्नी, टेक ए मोमेंट टू ऑब्जर्व समथिंग स्पेशल अबाउट दिस बुक। हम लोग जो है इसको स्टार्ट करने वाले हैं उससे पहले कुछ हमें इस बुक का स्पेशल फीचर के बारे में हमें देखना है। लुक एट द पेज नंबर, ठीक है, दे फॉलो द प्लेफुल फ्लाइट ऑफ ए बटरफ्लाई एंड द सोरिंग ऑफ ए पेपर प्लेन, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पेज नंबर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जो है, यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे किस तरह से जो है यहाँ पर कागज़ के यहाँ पतंग बना रहे हैं, अब पतंग बना के इसको उड़ा रहे हैं। तो इस सारे चीज़ को हम लोग काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब करने वाले हैं, समझने वाले हैं और इसको इस तरह से आपको नॉलेज को भी एक्सपेंड मिलने वाला है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे बोला गया है, जस्ट एज बटरफ्लाई फ्लटर्स, देखते हैं, फ्रीली एंड ए पेपर प्लेन फ्लाइज इनटू द स्काई, लर्निंग टेक फ्लाइट्स व्हेन क्यूरियोसिटी लीड द वे, ठीक है। इस तरह से बताया जा रहा है किस तरह से जो एक जो होता है प्लेन होता है, ठीक है, एक फाइटर प्लेन होता है, किस तरह से हवा में उड़ता है। उसी तरह हम लोग यहाँ पे क्या बनाते हैं, एक इसका जो पेपर्स का बनाते हैं हम लोग, प्लेन बनाते हैं, किस तरह से उड़ता है। इसी तरह हम लोग नॉलेज को है, क्यूरियोसिटी को हम लोग किस तरह से अपने डेवलप करेंगे। डिड यू नो दैट समथिंग एज सिंपल एज ए पेपर प्लेन इंस्पायर्ड रियल साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन ऑफ फ्लाइट। जो आप यहाँ पेपर से जो यहाँ पे एरोप्लेन उड़ाते हैं वो किस तरह से उसको अगर मिलाकर देखिएगा, एक प्लेन जो होता है किस तरह से उड़ता है, उसमें क्या है, कुछ उसमें आपको मिलेगा, सिमिलैरिटी मिलेगा, एक्सप्लोरेशन कीजिएगा किस तरह से वो जो है उड़ रहा है, ठीक है। फ्रॉम एयरली, देख सकते हैं, फ्रॉम एयरली इन्वेंटर स्टडिंग बर्ड्स विंग टू मॉडर्न इंजीनियर डिज़ाइनिंग एयरक्राफ्ट, द ड्रीम ऑफ फ्लाइंग स्टार्टेड विद द सिंपल ऑब्जर्वेशन एंड द एक्सपेरिमेंट। बताया जा रहा है जैसे यहाँ पे चिड़िया देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। पहले
एयरक्राफ्ट उड़ाने का जो है टेक्निक लोग कैसे देखें, यहाँ पे देख रहे थे चिड़िया को देख रहे हैं, बर्ड्स को देख रहे हैं, ये लोग जब उड़ रहे थे तो इन्हीं को देख कर क्या किए, पहले के जो इंजीनियर थे वो लोग ऑब्जर्व किए कि जैसे चिड़िया उड़ सकते हैं उस तरह हम लोग क्यों नहीं किसी चीज़ को उसमें उड़ा सकते हैं, उसमें लोग सफ़र कर सकते हैं। इसी तरह उन्होंने क्या किया, चिड़ियों को देखकर क्या किया, यहाँ पे देख सकते हैं एयरक्राफ्ट उन्होंने डिज़ाइन किया। ठीक है, इस तरह से एयरक्राफ्ट डिज़ाइन किया जिसमें क्या है कि यहाँ पर एयरक्राफ्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं एयरक्राफ्ट देख सकते हैं जिसमें चिड़ियों को देखने के बाद, बर्ड्स को ऑब्जर्व करने के बाद, बर्ड्स किस तरह फ्लाई करते हैं उनको ऑब्जर्व करने के बाद कहीं ना कहीं इसी तरह से यहाँ पर प्लेन को, यहाँ फाइटर प्लेन को सबको यहाँ पर डिज़ाइन किया गया। यहाँ पर देख सकते हैं उसको, एक्सप्लोरेशन ऑफ कोर्स इज नॉट जस्ट अबाउट डिस्कवरिंग न्यू फैक्ट्स of learning about different things in nature. Science, as we said in grade 6, is a process, so it is about a way of thinking that welcome curiosity as question is open to unknown. Is grade 7 we will try to ask deeper question. आपने 6 में साइंस बुक पढ़ा है, ठीक है। अब जो हम लोग क्लास 7 में जो ये साइंस बुक है इसमें हम लोग काफ़ी ज़्यादा डीपर क्वेश्चन को देखने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी के साथ हम लोग देखने वाले हैं, काफ़ी हमारा नॉलेज जो है काफ़ी एक्सपेंड होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर हाउ डू थिंग्स, जो चीज़ें हैं वर्क, किस तरह कोई चीज़ वर्क करता है, वाई डू इवेंट्स हैपन द वे दे डू एंड व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम द पैटर्न दैट वी सी इन नेचर। जैसे नेचर में कोई आप पैटर्न देखते हैं, जैसे कि देखते हैं आप, कभी गर्मी आ जाता है, मौसम आ जाता है, कभी ठंडा का मौसम आ जाता है, कभी बरसात का मौसम आ जाता है, तो ये नेचर में ही होता है। तो ये पैटर्न को हम लोग ऑब्ज़र्व करेंगे कि गर्मी का मौसम किस समय होता है, किस मंथ में होता है, कब तक होता है, किस तरह से बरसात का मौसम कितने दिन तक रहता है, इस सारे नेचर को हम लोग क्या करेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे। टू डू दिस वी हैव टू स्टेप आउट दिस बुक्स, स्टेप आउट ऑफ द क्लासरूम परहैप्स एंड एक्सपीरियंस द वर्ल्ड थ्रू एक्टिविटीज़ एंड एक्सपेरिमेंट। हम लोग जो है इस बुक के साथ कुछ एक्टिविटीज़ भी करेंगे और एक्सपेरिमेंट के साथ इस सारे चीज़ों को हम लोग समझने वाले। दीज आर एक्सपीरियंस दैट वी होप will not just be interesting or exciting but also serve एज स्टेपिंग स्टोन। हम लोग जो इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ने वाले हैं और ये हमें काफ़ी ज़्यादा मददगार भी रहेगा, हमारे डेली लाइफ के प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरनमेंट वी लिव एंड ऑफ आवर प्लेस ऑन दिस प्लानेट। हम लोग इस प्लानेट में रहना है, किस तरह से कोई चीज़ इन्वायरमेंट है, सारे चीज़ों को हम लोग काफ़ी डिस्कस करने वाले हैं। वी बिलीव, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, वी बिलीव that this will also help you, ठीक है, to see science as an ongoing process of discovery। इस तरह से आप पढ़ने से आप क्या पाइएगा, जो ongoing discoveries हो रहा है साइंस में, सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ पाइएगा। एंड नॉट जस्ट अबाउट डिस्कवरी अलॉन बट ऑल्सो अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप हर चीज़ों को समझ पाइएगा, अपने से तर्कहीन कर पाइएगा, किस तरह से वहाँ पे आके हर चीज़ों को ऑब्जर्व करके साथ आप नया नया डिस्कवरीज भी कर सकते हैं। एज यंग साइंस एक्सप्लोर यू विल सून सी हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर लिंक टू व्हाट हैपन इन द नेचर वर्ल्ड एंड कनेक्टेड टू द सोसाइटी वी लिव इन। किस तरह से जो अलग अलग ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, सारे चीज़ों को नेचर के साथ किस तरह से लिंक किया गया है, सारी चीज़ों को आप यहाँ पे ऑब्जर्व करने पाइएगा। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है वाई आर सम फ्रूट्स और, कुछ फ्रूट जो होते हैं खट्टे होते हैं। व्हाट हैपन व्हेन वी वॉश ए हल्दी स्टेन ऑन आवर स्कूल यूनिफॉर्म। जैसे यहाँ पे कोई दाग लग गया, ठीक है, तो उसको हम लोग धोएंगे, किस तरह से धोएंगे, कोई फल खट्टा है, कोई फल मीठा है, कैसे हम लोग को ये होता क्यों है, इसमें हम लोग सारे चीज़ों को इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर क्या वी देन मूव ऑन ए प्ले विद सम इलेक्ट्रिक बैटरीज। जहाँ पे देख सकते हैं कुछ इलेक्ट्रिक बैटरीज दिया गया है। लैम्प एंड वाइस ट्राई टू फाइंड आउट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज़। इसमें हम लोग फाइंड करने की कोशिश करेंगे इसमें कौन कौन सा प्रॉपर्टीज़ पाया जाता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स, व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल्स डू वी नीड टू मेक ए लैम्प ग्लो। जैसे यहाँ लैम्प है, ठीक है, इसको ग्लो करने के लिए, इसको जलाने के लिए हमें क्या क्या मटेरियल्स का ज़रूरत पड़ सकता है, हम सारी चीज़ों को जानेंगे। ठीक है, ग्लो दिस विल लीड अस टू क्लासीफाई मटेरियल बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टी। इस तरह से हम लोग बता पाएंगे कि इसका प्रॉपर्टी क्या है, इसका प्रॉपर्टी क्या है, इसका प्रॉपर्टी क्या है, ये ग्लो हुआ क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस सारी चीज़ों को हम लोग क्लासीफाई कर पाएंगे। ठीक है, एंड वी विल एंटर द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। वी नो फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस दैट ए टॉर्च बैटरी रन्स आउट इवेंचुअली एंड कांट बी यूज अगेन। जैसे कि यहाँ पे टॉर्च बैटरी है, उसको एक बार हम लोग यूज़ करते हैं और उसको यूज़ जो करते हैं उसमें मेटल होता है, नॉन मेटल होता है, क्या क्या मटेरियल होता है, सारी चीज़ों को हम लोग उसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वी एक्सप्लोर
व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस हैपन अराउंड अस। हम लोग देखेंगे किस तरह से सारे चेंजेस उसमें होता है, ठीक है। सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड एंड अदर कैन नॉट बी रिवर्स। कुछ चेंजेस जो है उसको हम लोग पलट सकते हैं और कुछ चेंजेस को नहीं पलट सकते हैं। क्या चीज़ को हम लोग पलट सकते हैं और किस चीज़ को नहीं पलट सकते हैं, सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, बैटरीज रन्स आउट, ठीक है। आइस मेल्ट इनटू वाटर, फ्रूट रिपेन, रॉक्स ब्रेक इनटू पेपल्स, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस आर दीज। यहाँ पे देख सकते हैं पहाड़ जो है वो टूट जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बैटरी ख़त्म हो जाती है और पहाड़ जो है यहाँ पे आइस जो है मेल्ट होकर पानी में पिघलने लगता है। ये क्यों हो रहा है, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस आर दिस, ये किस तरह का चेंजेस। सम ऑफ दीज हैपन और हैपन फास्टर व्हेन थिंग्स आर हीटेड। ये कुछ चीज़ें क्या है आस्ते होती हैं, कुछ चीज़ें बहुत तेज़ी से होती हैं, ठीक है। वी विल लुक एट हाउ हीट फ्लोज, किस तरह से जो है हीट फ्लो करती है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। वेदर इट इज़ मेल्टिंग ऑफ एन आइस क्यूब इन ए ग्लास, जैसे कि आप देख सकते हैं कि किसी ग्लास में एक आइस क्यूब रख दीजिए और किस तरह से मेल्ट करती है, ठीक है। उसको हम लोग सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाला है। वेदर इट इज़ द मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब इन ए ग्लास और द मेल्टिंग ऑफ ए ग्लेशियर, जिस तरह से आप ग्लास में देखिएगा एक क्यूब किस तरह मेल्ट होते हैं, उसी तरह ग्लेशियर, जो बड़े बड़े पहाड़ों में जो ग्लेशियर होते हैं, पहाड़ के यहाँ पे बर्फ़ के चट्टान होते हैं, ठीक है, बर्फ़ किस तरह से पिघलता है। वाटर इज़ ऑफ कोर्स एवरीवेयर, वाटर जो है एवरीवेयर एंड विद द हीट फ्रॉम द सन, ठीक है। वाटर है और ये आपका हीट है, हीट हर जगह पड़ती है, ठीक है। विद द हीट फ्रॉम द सन इट एवोपोरेट फ्रॉम द सीज एंड फॉल्स एज रेन परहैप्स ट्रिकिंग डाउन इनटू द ग्राउंड समवेयर फार अवे। ये जो है धूप पड़ती है, धूप पड़ने के बाद क्या होता है, समुद्र का पानी जो है ऊपर उठता है भाप बनकर, एवापोरेट होता है। एवापोरेट होने के बाद क्या होता है, फिर हमें बारिश होता है, बारिश होने से वो पानी क्या होता है फिर अंडरग्राउंड ज़मीन के नीचे जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको यहाँ पे फिगर में बताया गया है, सन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सन का हीट पड़ता है, ठीक है, तो पानी क्या होता है एवापोरेट होता है, बादल बनता है, बादल बन के फिर क्या होता है पानी होता है, या फिर क्या होता है ग्राउंड में जमा होता है, नदी तालाब, ठीक है, ये सब रिवर में वगैरह में ये सब में पानी फिर जमा होता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से एक प्लांट को हम लोग छोटे से लगाते हैं और प्लांट को जब हम छोटे से लगाते हैं वो किस तरह से प्लांट बड़ा होता है। इसी तरह हमारा जो बॉडी होता है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी होता है, वो भी एक जब हम लोग छोटे होते हैं, छोटे के बाद क्या होता है आस्ते आस्ते बड़े होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बॉडीज आर चेंजिंग रिपीटली, हमारा बॉडी जो है लगातार बॉडी बदलते रहता है। वाई नॉट जस्ट ह्यूमन एज अस ह्यूमन, ठीक है। देयर आर लाइफ प्रोसेस, ये जो है एक ज़िंदगी का साइकिल है। डेट आर एसेंशियल टू ऑल एनिमल्स फॉर देयर सर्वाइवल, हमें ज़िंदगी रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। उसमें आस्ते आस्ते ग्रोथ होते रहता है। टू ग्रो वी हैव टू ईट एंड ब्रेथ, ब्लड हैज़ टू सर्कुलेट द न्यूट्रिएंट ऑफ द फूड एंड ओवर द बॉडी एंड सो ऑन। जिस तरह से हम लोग खाते हैं, खाने के बाद हमें वो न्यूट्रिएंट मिलता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट को क्या होता है खून अलग अलग हिस्सों में जाके पहुंचा देता है, ठीक है। बट वाई एनिमल्स अलोन डोंट प्लांट आल्सो नीड फूड टू ग्रो, हाउ डू दे गेट देयर फूड। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं प्लांट है वो किस तरह से अपना फूड को अपना लाते हैं, किस तरह से वो अपना फूड का इंतजाम करते हैं। डू दे एल्सो ब्रेथ, क्या वो सांस लेते हैं। हाउ ओवर टाइम दैट लाइफ हैज़ इवॉल्व एंड ऑन आवर प्लानट, ठीक है, प्लानट अर्थ। इट इज़ फिगर आउट हाउ डू दिस इज़ इन ब्यूटीफुल एंड केयरफुली बैलेंस वे, बट व्हाट इज टाइम। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से हम लोग जो सांस लेते हैं, खाते हैं, इसी तरह से क्या प्लांट भी सांस लेते हैं, उस तरह किस तरह से वहाँ चेंज होता है। क्लॉक ऑन द वॉल ऑफ रिस्ट वॉच टेल अस टाइम एंड हाउ इट पासेस। यहाँ पे टाइम देख सकते हैं, यहाँ पे वॉल में जो है किस तरह से घड़ी का स्विंग घूमता है और टाइम जब पास होते रहता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं लॉन्ग बिफोर, यहाँ पर बिफोर द एज ऑफ इलेक्ट्रिक क्लॉक एंड डिजिटल वॉचेस, पहले जो है बड़े बड़े घड़ी आते थे। आज के टाइम में क्या एक डिजिटल घड़ी आता है, ठीक है। ईयरली ह्यूमन्स ऑब्जर्व दैट द शेडो ऑफ ऑब्जेक्ट इन द सन एंड यूज टू पोजिशन शेडो टू टेल अस द टाइम। पहले जो है लोग शेडो देख के टाइम का पता लगाते थे। लाइट एंड शेडो आर नॉट जस्ट यूजफुल फॉर शेडो, लाइट और जो शेडो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता था पपेट और टेल द टाइम, ठीक है। और नेचुरली लाइट हेल्प अस सी एंड टुडे वी हैव डेवलप्ड ए लॉट ऑफ वे जनरेट लाइट सो वी कैन रीड एंड बुक एट नाइट। हम लोग बहुत सारे चीज़ों को हम लोग ने यहाँ पे बनाया है और ठीक है बनाया, जैसे लाइट है, लाइट के ज़रिए हम लोग क्या कर सकते हैं रात को भी जला सकते हैं, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। इवन व्हेन सन डज नॉट शाइन, जब रात के टाइम में सूरज नहीं होता है, ठीक है,
रात के टाइम में अंधेरा होता है तो हम लोग बल्ब जला सकते हैं, बल्ब जला के भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं। बट मोर इम्पोर्टेंटली आस्किंग क्वेश्चन अबाउट द नेचर, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से हम लोग नेचर के बारे में देखने वाले हैं। यहाँ ऑफ लाइट हैज़ गिवन us a very deep understanding of the universe we live in. We will perhaps learn about it only later. Light and shadow are not just limited to things around us at home. यहाँ पे देख सकते हैं even earth and moon can cast shadow leading to फैसिनेटिंग फिनोमिना ऑफ इक्लिप्स। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे इसका जो होता है परछाई आता है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स वी हैव डे एंड नाइट दैट डिपेंड ऑन रिसीविंग लाइट फ्रॉम द सन। हमारा जो दिन और रात जो होता है वो लाइट पे डिपेंड करता है। जैसे हमें यहाँ पे जैसे सूरज का रोशनी मिलता है तो हमें क्या होता है, यहाँ पर हमारा दिन होता है, और जैसे वो एक साइड दूसरी तरफ चले जाता है तो रात हो जाता है। इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से दिन और रात यहाँ पे हमें मिलता है, ठीक है। While all that might have you had spinning thing about it is not meaning that we humans can wonder about the wonderful world we live in. हम लोग यहाँ पे you will also make a simple observation and to fun experiment and dive into the topic that we need carefully thinking each chapter build on what you already know and encourage to ask question, explore, do hand experiment and think like scientist। यहाँ पे हम लोग अलग अलग क्वेश्चन पूछने समझने वाले हैं, और समझने के साथ साथ हम लोग अलग अलग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं एक साइंटिस्ट की तरह, ठीक है। और यहाँ पे एज यू फाइंड आउट इवन दोज एक्सपेरिमेंट दैट सीम टू confirm that we think will happen might lead to some addition question that might need more experiment and more question। इस तरह से हम लोग समझने के बाद और भी ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे हैप्पी एक्सप्लोरेशन यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है।